और ये बहुत ही स्ट्रांग फ्रिज होती है। और यहाँ पे हम आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे। ये थर्मोस्टेट है कूलिंग सेट करने के लिए। और यहाँ पे सेटिंग कूलिंग के हिसाब से ये काम भी करता है। और यहाँ पे छोटा छोटा ट्रे दिया गया है। और यहाँ पे एक बड़ा ट्रे दिया गया है जो बॉटल रखने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए, ठीक है। और ये इसका जो दरवाजा डोर का बनावट है ये काफी स्ट्रांग है। और इसमें बॉटल सेल भी बहुत अच्छे से बनाए बैठाए गए हैं। और ये जो इसका फ्रीजर है ये काफी बड़ा होता है। और इसमें जो कम समय में ज्यादा कूल करने की क्षमता होती है। केवल ये वर्लपूल में ही ये फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब फ्रिज में ऐसा नहीं होता है। और ये वाकई में इसके कूलिंग में जादू होता है। और ये कम समय में ज्यादा कूल करने के क्षमता रखता है। और यहाँ पे जो इसका वायर सेल है ये काफी स्ट्रांग है, ठीक है। और ये वेजिटेबल है, इसमें सब्जी रखा जाता है। और बता दें वर्लपूल की जो कंपनियां ये सब बना के देती है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा ये मॉडल है फ्रिज का। अगर आपको फ्रिज लेना हो तो आप ले सकते हैं इस टाइप का। यहाँ पे जो चिलर ट्रे है, ये चिलर ट्रे इसमें से पानी गिर के पीछे जाता है। यहाँ से जो आइस होता है ये पिघल के इसमें आता है। इसमें से फिर यहाँ पे एक ट्रे है, दिखाइए। यहाँ पे एक ट्रे है, यहाँ से पीछे चला जाता है पानी और कंप्रेसर के ऊपर जाके ट्रे में गिरता है। और वहाँ पे हीट होने के बाद वो भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का इसमें कुछ फंक्शन होते हैं। और जो कि आज आपको हम दिखाने वाले हैं इसमें हुआ क्या है। तो एक्चुअली में हम आपको पीछे ले चलते हैं। यहाँ पे एक जो यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे एक कंप्रेसर है। कंप्रेसर का जो भी वायरिंग है ये चूहा कटिंग कर दिया है। और इसके ऊपर से जो जाने वाले वायर हैं आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके ऊपर कुछ वायर हैं जो थर्मोस्टेट के पास और बल्ब के पास जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं ये 3 वायर जो है एकदम नीचे से नजदीक से काट दिया है। तो इसको हम ज्वाइंट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या अर्थिंग शॉर्ट सर्किट की वजह से आ सकती है। इसमें किसी को भी शॉर्ट लग सकता है या तो इसमें आग लग सकता है। तो इस तरीके से काम ना करें। अगर अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक करेंगे होल, ठीक है। यहाँ पे होल करके फिर बाहर से तार डालेंगे क्योंकि बॉडी खुलती नहीं है। और यहाँ से तार को हम नीचे लटका देंगे और नीचे कनेक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे होल करेंगे और तब इसमें से ऊपर से तार डालेंगे। तार डालने के लिए हमको यहाँ पे किसी पेचकस वगैरह के माध्यम से हम फ्रीजर को खोल के नीचे लटका के उसमें से जो वायर होते हैं जैसे जैसे उसमें गए हैं उसी तरह से हमें उसमें डालना है। और ये है कि कभी भी काम करें तो इस तरह से, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो हम बता दे रहे हैं आपको, इसी तरह से आपको करना रहेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, सब बहुत से घरों में चूहे होते हैं और जो आपके फ्रिज या वॉशिंग मशीन काट देते हैं। तो आपको हम बताए हैं इसके पीछे एक वीडियो भी बनाया है कि अगर आपके मशीन में चूहा घुसे तो आप जो है क्या कर सकते हैं, कौन से उपाय लगा सकते हैं। या आपके एसी में यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो स्क्रू है इसको हम दिखाए हैं कि यह थोड़ा सा जंग खा चुका है, लेकिन ये जो है खुल जा रहा है आसानी से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भी, यहाँ से तार भी नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो हम यहाँ साइड से ही कटिंग करके इसमें ज्वाइंट कर देते। तो इसको खोलना ही पड़ेगा। तो हम कह रहे थे कि जो चूहे से बचाया कैसे जाता है मशीन, वॉशिंग मशीन और फ्रिज, इसके पीछे हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको लगे कि हमारा भी ये मशीन बहुत चूहा खराब कर रहा है तो आप हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं कि चूहा कैसे भगाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा घरों में फ्रिज और वॉशिंग मशीन और एसी को बर्बाद करते हैं चूहे, ठीक है। बाकी तो सोफा वगैरह तो रह ही जाता है। तो चूहों को भगाने के लिए स्पेशल एक आता है दवा जो कि आपके घरों से भाग के काफी दूर चले जाएंगे और घर में मर के बदबू भी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है हम एक पेज खोल दिए हैं, 3 पेज हमारा खुल गया है और बहुत ही आसानी से ये खुल रहा है। तो अब जो है हम इसको खोलने के बाद इसका पैनल बाहर निकाल के देखने वाले हैं कि जो नीचे से वायर आया है वो कौन कौन से कलर के हैं और जो है वो कहाँ कहाँ ज्वाइंट हुआ है, कौन सा वायर कहाँ गया है। तो उस हिसाब से हम बाहर से वायर डाल के कनेक्शन कर देंगे और ये फ्रिज चालू हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम खोल चुके हैं। तो ये हमारा आइस बॉक्स है। इसको जब इसमें पानी भर के रखते हैं और लाइट कट जाती है तो इसका जो आइस है काफी टाइम तक टेम्परेचर बनाए रखता है फ्रिज के अंदर। अब इसको हम निकालने वाले हैं।
इसको हम बाहर निकाल के अब इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ वायर यहाँ पे कनेक्शन जो हुआ है। तो एक 3 वायर हैं ये, और एक वायर रेड है और एक वायर येलो है और एक वायर ब्लू है। तो यह रेड वाला जो वायर है यहाँ पे डायरेक्ट गया है थर्मोस्टेट के एक पिन पे, ठीक है। यहाँ पे एक थर्मोस्टेट के एक पिन में गया है और यही इसी पिन से यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, एक थर्मोस्टेट के पिन पे गया, उसी पिन से तुरंत वही वायर उसी पिन से कनेक्ट होके फिर आया बल्ब में, बल्ब से फिर ये जो येलो वाला वायर है ये हमारा न्यूट्रल है और ये जो ऑरेंज रेड वाला वायर है ये हमारा फेस है, तब ये जाके बल्ब जल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद थर्मोस्टेट के आउटपुट से ये ब्लू वाला वायर गया है, ये कंप्रेसर के कॉमन और ओवरलोड में लगने वाला वायर है, जो कि यहाँ पे कंप्रेसर जब ज्यादा चलता है तो यहाँ कूलिंग ज्यादा होती है, तो ये सेंसर सेंस करके और इस थर्मोस्टेट को बंद कर देता है और तब जाके हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो ये 3 वायर ही फ्रिज के ऊपर आते हैं नॉन इन्वर्टर में, और इन्वर्टर में भी 3 वायर आते हैं, हो सकता है 4 वायर भी आते होंगे किसी किसी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका फ्रिज है ये आपको कैसे कैसे इस वायर को वहां पे डालना है, हम वहां पे आपको अभी एक होल करेंगे, आपको एक पेचकस के माध्यम से मार्किंग करके वहां पे होल करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए पीछे से हम पहले आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम जब होल करेंगे तो हमारा शायद यहाँ या यहाँ हो सकता है, यहाँ ज्यादा नीचे करेंगे तो वायर दिखेगा, थोड़ा सा और ऊपर ही करेंगे, ठीक है। अब तब यहाँ से मारेंगे तो हमारा गड़बड़ा जाएगा कि हमको जब भी होल करना है इस टाइप का तो हम अंदर की साइड से करें ताकि हमारा जो होल हो वो छुपा रहे। तो यहाँ से करेंगे, ये हमारा फ्रीजर के पीछे छुपा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम होल करते हैं, इसको थोड़ा एक हैमर ले लेते हैं, हथौड़ी, हथौड़ी के माध्यम से यहाँ पे धीरे धीरे से ठोकना है हमको। और अगर इसका जो कंडेंसर होता है वो अगर अंडरग्राउंड रहे तो आपको यही बात की सावधानी रखनी होती है कि कहीं पाइप में न लग जाए। पीछे निकल गया होगा, ये हमारा पीछे निकल गया है। अब इसको जो है हम ये हमारा होल हो गया, तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं पेचकस को और इसमें थोड़ा सा होल और चौड़ा करेंगे ताकि हमारा 3 वायर जो है आराम से बाहर चला जाए, ठीक है। थोड़ा सा और ठोक देते हैं बस। अभी इस होल को हम जो है इस होल को हम चौड़ा करने वाले हैं। ये हमारा चौड़ा हो गया है और अब जो है हम इसको यहाँ पे वायर डालने वाले हैं। वायर हमारे पास इस प्रकार से है कुछ। अब जो है हम ये वायर को हम फ्रिज के अंदर डाल के कनेक्शन करेंगे। तो पहले तो हम ये जो वायर होता है ये 0.75 से ऊपर का ही होना चाहिए, और 0.75 से कमजोर वायर रहेगा तो एम्पियर नहीं ले उठा पाएगा और या तो सड़ जाएगा। ऐसा स्ट्रॉन्ग तार इसमें लगाना चाहिए कि जो सड़े ना और जो एम्पियर आसानी से उठा ले, ठीक है, लोड उठा ले। और उसमें कुची कॉपर की होनी चाहिए, जो वायर की कुची होती है वो कॉपर की होनी चाहिए। और क्योंकि इसमें लोड वोड पड़ेगा तो आपका स्पार्किंग भी नहीं होगा, और एल्युमिनियम वायर रहेगा तो स्पार्क हो सकता है, कार्बन आ सकता है, तो आपको बाद में दिक्कत होगा। तो ये हमारे 3 वायर हमको एक साइज के मिल गए हैं, जो कि हम इधर से लेके फ्रिज के नीचे तक लगा सकते हैं। तो इन सिरों को पहले हम बराबर करेंगे, कटिंग कर देंगे, बराबर से करके कटिंग करके हम इसका स्लिप उतार के उसके बाद इसमें 3 वायर एक बराबर करके अंदर डालने वाले हैं। तो अब जो है हम इसके अंदर थोड़ा तार को डाल चुके हैं, यहाँ से हम इसको निकालेंगे। 3 वायर एक साथ ज्वाइंट करके आपस का सिरा, उसके बाद हमने इसमें डाला, आसानी से निकल गया है बॉडी के अंदर से। अब इसको हम साइड साइड से नीचे तक कंप्रेसर के पास तक पहुंचा देंगे। यहाँ तक हमारा पहुंच गया। अब यहाँ से आसानी से कनेक्शन हम कंप्रेसर और मेन केबल में कर सकते हैं, इसके यहीं पे छोड़ देते हैं। अब चलिए यहाँ पे कनेक्शन तो आसानी से हो जाएगा। अब चलिए अंदर के साइड में, अंदर पे कौन सा वायर कहाँ जाएगा उसका पहचान भी करें।
और उसको कनेक्ट भी करें। ठीक है, तो ये हम वायर कटर के माध्यम से यहाँ से जो है हमको ये दिख रहा है, ये जो 3 वायर हैं हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इसमें से एक वायर वहाँ पे छोटा है और ये जो 2 वायर, तो हम यहाँ से जो वायर छोटा है वहाँ से हम काटेंगे ताकि वो हमारा वहाँ तक पहुँच जाए। ये हमारा येलो वाला बल्ब में लगा था, ये हमारा न्यूट्रल वायर है, तो इसको हम न्यूट्रल वायर को हम बल्ब में दिए हैं यहाँ पे, तो इसको हम दे देते हैं वहाँ। जो हम जो है यहाँ पे वायर को पहचान ले रहे हैं, ये हमारा न्यूट्रल है तो ये गाढ़ा ब्राउन है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करके इसको अच्छे से टेप मारेंगे। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है, अब इसको टेप मार देंगे ताकि यहाँ पे जो नमी वगैरह रहती है वो वायर पे जब आएगी तो अर्थिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मार्किंग किए हैं वो हमारा जो गाढ़ा ब्राउन, इसको हम न्यूट्रल बनाए हैं और इसको हम अभी टेप लगा दिए हैं। अब यहाँ से जो 2 वायर और बच रहे हैं उनको भी कनेक्शन करना है और सब पे पहचान करना है। तो हम पहले ही फ्रिज का वायरिंग डायग्राम बता चुके हैं आपको, फ्रिज का साइकिल डायग्राम, फ्रिज में कौन सा भाग लगा होता है और स्पेयर पार्ट कौन कौन सा होता है फ्रिज के अंदर, ये सब बता चुके हैं। अब आपको हम खाली प्रैक्टिकली जो भी फॉल्ट आएगा उसको बताते रहेंगे। एक वायर हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है, अब बचे ये 2 वायर, तो 2 वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, लेकिन हमको पहचान करना पड़ेगा कि कौन सा वायर कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे जो, तो यहाँ पे भी 3 वायर है। ठीक है, तो जो हमारा गाढ़ा है, गाढ़ा ब्राउन है, जो हमारा फीका ब्राउन है, इन दोनों को हम पहले देंगे यहाँ फेस पे। ठीक है, तो इस यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका गाढ़ा ब्राउन और जो फीका ब्राउन है वो कहाँ कहाँ देना है। तो आगे भी देख लीजिए एक बार, आगे हमने जो यहाँ पे गाढ़ा ब्राउन है उसको हमने न्यूट्रल बना रखा है, यहाँ पे बल्ब में गया है। ठीक है, जो हमारा फेस होगा वो हमारा फेस हम इसको इस वायर में देंगे, इस वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इसको कनेक्ट ही कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो वायर है इसको हम यहाँ से कटिंग करते हैं। ठीक है, अब इसको हम जो हमारा फिक्का है इसको हम फेस बना लेते हैं। फेस हमारा थर्मोस्टेट के पिन पे जाता है, फिर डोर स्विच, फिर बल्ब के पिन पे। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो हमारा फिक्का ब्राउन है उसको हमने फेस बना लिया, जो हमारा गाढ़ा ब्राउन है उसको हमने न्यूट्रल बना लिया। और हमको जो ये येलो वायर है इसको हम कंप्रेसर के कॉमन पे देने के लिए थर्मोस्टेट से जो रिटर्न वायर जाता है सेंसर, थर्मोस्टेट सेंसर से, तो ये ओवरलोड पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको हम स्लिप उतार के और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। हमने 3 वायर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे 2 न्यूट्रल फेस हो गए और जो है एक हमारा रिटर्न हो गया जो कंप्रेसर पे लगेगा, नहीं तो आपका कंप्रेसर डायरेक्ट चलेगा। अगर यहाँ से सप्लाई होके आप पीछे कंप्रेसर के कॉमन पे नहीं देंगे तो वो जो है डायरेक्ट चलेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से टेप कर लेते हैं। टेप करने के बाद अब हमको यही ध्यान में रखना है कि जो हमारा फिक्का वो ब्राउन है उसको हम फेस बनाया है, जो हमारा गाढ़ा है वो हमारा न्यूट्रल है। तो यहाँ पे आइए, अभी हमने जो आपको बताया, तो जो हमारा फिक्का है वो हमारा फेस है, जो हमारा गाढ़ा है वो हमारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाला वायर हम न्यूट्रल में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जब कंपनी से वायरिंग हुआ था तो यहाँ पे एक ही जैक से 2 वायर निकले हैं, तो यहाँ पे हम उसी तरह से कनेक्ट करने वाले हैं। जो हमारा एक न्यूट्रल है वो डायरेक्ट रिले में जाता है। ठीक है, तो हम रिले पे कनेक्ट कर देते हैं और रिले पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहले टेप लगा देते हैं, इसे टेप लगा दिए। और जो हमारा दूसरा वाला न्यूट्रल मतलब ऊपर जाता है बल्ब के लिए, वो हम यहीं से फिर जाता है, तो ये इसमें हम कनेक्ट करेंगे। तो हमारा न्यूट्रल ऊपर भी चला गया। ठीक है, अब जो है अब बल्ब को फेस चाहिए और थर्मोस्टेट के स्विच पे भी फेस चाहिए। ठीक है, तो फेस हमारा यहां से जाएगा, तो ये हमारा फेस वाला वायर है रेड। ठीक है, इस पे हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब ये हमारा थर्मोस्टेट पे गया। ठीक है, थर्मोस्टेट से होते हुए बल्ब पे चला गया है, तो हमारा अब पलक में कोचेंगे
तो हमारा बल्ब तो जल जाएगा, लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। कंप्रेसर ऑन नहीं होगा क्योंकि कंप्रेसर को खाली अभी न्यूट्रल मिला है। न्यूट्रल के बाद हमको कंप्रेसर के ओवरलोड पे फेस भी देना होगा। तो फेस के लिए हमको थर्मोस्टेट के आउटपिन से फेस निकाल के हमने यहाँ पे ला रखा है। अभी वहां पे 3 वायर कनेक्ट कर किए हैं, हमको आपको बताए होंगे। तो यहाँ पे दिखाइए जरा, यहाँ पे एक ओवरलोड लगा हुआ है जिसमें से वायर चूहा जो है डिस्कनेक्ट। और इधर आइए, हाँ यहाँ पे ओवरलोड लगा हुआ है। तो इस पे से जो वायर होता है चूहा जड़ से काट दिया इसको, तो इसको हम निकाल दिए। ये थिम्बल है खाली। अब इस पे जो है हम एक थिम्बल कनेक्ट करेंगे। थिम्बल कनेक्ट करने के बाद उस पिन में हम लगा देंगे, उसके बाद तो हम चालू करेंगे। ठीक है, तो वायर होता है उसको हम डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अच्छे से। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद अब इसको अच्छे से टेपिंग करेंगे, अच्छे से इसको टेपिंग करेंगे। और टेपिंग करने के बाद जो है हम इसको ओवरलोड भी लगाएंगे। इधर दिखाइए, तो यहाँ पे इसका ओवरलोड होता है कंप्रेसर के पास थोड़ा साइड में। तो ये जो है हीट होके, जब कंप्रेसर हीट होता है तो ये अटैच होता है इससे, इसीलिए कि हीट होगा ज्यादा तो ये कटअप करेगा। ठीक है, तो एक कटआउट ये हो गया कंप्रेसर के लिए। अब यहाँ पे ये फेस हो गया, फेस यहाँ से ओवरलोड से होते हुए कंप्रेसर के कॉमन में लग गया है। और ये न्यूट्रल हो गया, और ये फेस थर्मोस्टेट से होते हुए आया है। अगर ज्यादा कूलिंग होगा तो ये कटअप भी करेगा। ठीक है, तो इसको अब हम जो है यहाँ से अब जो है हम फ्रिज को चालू करेंगे और हमारा फ्रिज चालू हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिज के लिए हमको इस बोर्ड में लगाना होगा। तो इधर हम करेंगे और एम्पियर मीटर लगा के रखेंगे ताकि हमको पता चले कि कितना एम्पियर ये ले रहा है। हम यहीं पे लगाएंगे। हमारा ये एम्पियर मीटर है, हम इसको एम्पियर पे सिलेक्ट कर लिए हैं। और किसी भी एक वायर में, चाहे ये न्यूट्रल में चाहे ये फेस में, इसको हम लगा के रखेंगे। अब हम जो है यहाँ बोर्ड से जब ऑन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 7.5 एम्पियर ये ले रहा है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर हम बढ़ाएंगे, सॉरी 7 एम्पियर मतलब 75 पॉइंट ले रहा है ये। 100 पॉइंट का 1 एम्पियर होता है, तो ये 7 पॉइंट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हम इधर दिखाइए, यहाँ पे बल्ब भी जल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कूलिंग आ रहा है कि नहीं। थोड़ी देर रुक के हम इस पे चेक कर लेंगे कि अगर बाकी सिस्टम ठीक है, खाली वायरिंग में दिक्कत हुई थी, तो इसको हम वायर को साइज से एकदम सम से करके टेपिंग करके इसको एडजस्ट कर देंगे, उसी तरह से बंद कर देंगे। तो अभी हमने इसका जो वायर है, लाइए हम आपको यहाँ पे दिखा दें। इस तरह से यहाँ पे हमने वायर को जो है, यहाँ पे हमने वायर को जो है ऊपर कर दिया। ठीक है, वहां होल से गया है। और ये जो है अब हमारा फ्रिज चालू है और ये कूलिंग के लिए तैयार है। और यहाँ पे जो है ये सेंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका है थर्मोस्टेट का जो सेंसर है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि अब गर्मी तेज है। अगर आपको इसके बारे में हम बता दे रहे हैं ये कब कैसे सेट होता है। अगर आपके पास जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी की महीना चल रहा है, तो जनवरी में काफी ज्यादा बाहर का टेम्परेचर काफी लो होता है, तो इस समय आपको 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में रख देना है, या 1 नंबर पे रख देना है या 2 नंबर पे रख। ठीक है, अगर आपका बारिश का मौसम है तो आप जो है 3 या 4 पे रख देंगे। अगर आपका लू वाला मौसम है, काफी हाई टेम्परेचर है, तो तब आपको 5 या 6 पे रख देना है। उस पोजीशन पे आपका फ्रिज आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा। ठीक है, जो भी सामान रखेंगे और वो कूल रहेगा काफी समय तक। ठीक है, अगर आप इसको 1 पे करके हमेशा के लिए छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि अगर आप 1 पे रखेंगे तो आपके फ्रिज का गैस कम खत्म होगा। अब हमारे जो यूजर हैं फ्रिज एसी, तो वो सोचते हैं अगर हम कम पे चलाएंगे तो हमारा गैस कम खत्म होगा। तो ऐसा नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे तो आपको मैं बता दूं ये गलत है। आपको इतना जानना चाहिए कि आपके सिस्टम में जब भी लीकेज होगा, कहीं ना कहीं फ्रीजर या कंप्रेसर या कंडेंसर या जॉइंट से कहीं ना कहीं से लीकेज होगा,
तभी आपका गैस खत्म होगा, वरना परमानेंट फ्रिज या एसी के अंदर गैस रहता है वो कूलिंग की वजह से खत्म नहीं होता है, वो हीटिंग या वो लीकेज की वजह से खत्म हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसे बात को ध्यान में ना लाएं। और आपका जो कंप्रेसर होता है, ये कूलिंग कंट्रोल जो सेंसर होता है, इसको कंप्रेसर को बंद होने से ये कूल कम करता है, ठीक है। तो जैसे एक लाइट कम आ गई या तेज आ गई, उसका ऑटो कट अलग है, और जो कूलिंग के लिए होता है उसका ऑटो कट अलग है। दो ऑटो कट हर फ्रिज में होते हैं, और एसी में भी दो ऑटो कट होते हैं, तीन ऑटो कट होते हैं। तो इस तरह से होता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से ये मशीन काम करती है, और गैस इसमें खपत नहीं होता कूलिंग की वजह से। तो ऐसा नहीं है। और आगे से जो जो जिसको जैसा यूज करना है वैसा यूज करें। और इसमें बस बात आती है कि यूनिट आपका ज़्यादा खाएगा। तो मैं बता दूं, जो भी फ्रिज आप लें, अगर आप पैसा ज़्यादा लगाएंगे तो आपको 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार मिलेगा। उसमें आपको कम से कम यूनिट वाले फ्रिज आपको मिलेंगे। तो अगर आप कम सस्ता पैसा लेंगे फ्रिज, तो आपको सस्ता पैसे में वही इंजन लगा दिया जाएगा जिसका लिमिट नहीं होता है, वो यूनिट आपका ज़्यादा खपत करता है। और यहाँ पे कंट्रोल करेंगे फिर भी ये जो कितना भी कंट्रोल कर देंगे, फिर भी आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से आप स्टार रेटिंग देख के फ्रिज को लें, और स्टार जितना ही अधिक लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बिजली का बिल कम आएगा, ठीक है।